आज की कहानी एक ऐसे शहर की है जहां पूरी जिंदगी कम पड़ जाए शहर को समझने। 28 सितंबर 2024 पहली बार था जब मैं अकेले स्टेट छोड़कर कहीं बाहर घूमने जा रहा। उस रात मैं हाथ में स्लीपर क्लास की वेटिंग टिकट लिए वेट कर रहा था अपने ट्रेन की। ट्रेन आएगी और मैं बैठूंगा। ट्रेन की भीड़ देखकर ये तो समझ आ गया कि मुझे सीट नहीं मिलेगी। वो तो भला हो इसका कि इसकी टिकट कंफर्म थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अगले 4 घंटे बैठकर अपनी जर्नी कंप्लीट करूंगा। हमारी ट्रेन कुंभ एक्सप्रेस स्टार्ट होती है पटना से वाराणसी के लिए और ठीक 4 घंटे बाद हम होते हैं। थैंक यू। हाय, नमस्कार। बहुत दिन बाद आया हूँ मैं ब्लॉग में और आज हम आए हुए हैं बनारस। शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग को। अभी दिन के 2 बज रहे हैं। दिन के 2 मतलब मिड आवर्स। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 2:01 में पूरे। तो अभी मैं ट्रेन से उतरा हूँ, पटना से आया था और बहुत ही तगड़ी नींद आ रही है फिलहाल। और मेरा जो चेक इन टाइम है वो सुबह के 8 बजे। मैं और मेरा दोस्त बनारस के जंक्शन पे भटकते जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। खुशी बहुत थी ये शहर पहुंचने की, और हो भी क्यों ना, 2 साल इंतजार किए हैं मैंने ये शहर पहुंचने की। कई सारी मूवीज में भी हमने बनारस को देखा है। रांझना हो चाहे मशान, बहुत सारी मूवी है जो बनारस को अंदर से फील करा देगी आपके पास, अगर आप देखोगे तो, अगर या फिर आपने देखी होगी तो। बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने बनारस को इतने अच्छे से बताया, इतने अच्छे से दर्शाया कि आपको देखते ही मन कर जाएगा कि आप बनारस आ जाओ। तो आज 2 साल बाद हम लोग यहाँ पे हैं। दोस्त लिए लगे क्योंकि कहा जाता है कि बनारस जब तक आपको बुलाता नहीं आप पहुँच नहीं पाओगे कभी भी। ये मजाक नहीं है, ये सीरियसली बात है। हम लोग की कई बार बातें बनी कि हम लोग जाएंगे, बट आज बहुत दिन बाद लकीली वो चीज़, ये चीज़ हुआ। ये देखिए, ये खुश हो रहा है बिना मतलब का, पता नहीं। अच्छा, और 2 साल बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, 4 साल बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ और खैर रोड खाली है तो अच्छे से कर पा रहा हूँ ब्लॉग। क्या ही शांति थी इस समय। सड़कें गलियां बिल्कुल ही सुनसान, इक्का दुक्का आदमी दिख रहे थे और बनारस की कलाकृति हमें झलकनी शुरू हो चुकी थी। रात में हमें स्टे ना मिलने के कारण हम जा पहुंचे दशाश्वमेध घाट इंतजार में कि सुबह चेक इन करेंगे और जाकर इंतजार करेंगे। सुबह हो चुकी थी और लोग गंगा स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो सुबह के 1 कप चाय के साथ हमने अपनी नींद को बाय बाय किया। दुकानें लग चुकी थी। हम इंतज़ार करते करते थक गए और वापस अपने स्टे जाने का निर्णय लिया। फिर हम चले गए दशाश्वमेध घाट। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वहाँ भी हमने वीडियो नहीं बना पाया और थका हुआ था बहुत ज़्यादा, इसलिए वहीं सो गया। क्योंकि हमारा स्टे जहाँ मैं रुका हूँ यहाँ पे चेक इन था सुबह को 7 बजे, और क्या करता भाई, ये ढूंढने में मुझे 2 घंटे लगे। दोपहर के 1 बज रहे हैं और हमने डिसाइड किया कि हम अभी जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ऑफिशियली हमारा बनारस का पहला वीडियो में बने रहे और आगे की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा।
शाम का वक्त हो चला था गंगा आरती के उस असीम सुंदर से दृश्य को देखने। आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी, दिए लगने शुरू हो चुके थे, घाटों को अच्छे से सजाया जा रहा था। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावितस्थले गले बलम्बिता डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले स्थले बलम्ब्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमाले डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम्। बारिश की बूंदों में भी हो रही थी ये गंगा आरती। इसी के साथ गंगा आरती और हमारे पहले दिन दोनों की समाप्ति होती है। आज है हमारा दूसरा दिन बनारस में। अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, 5:30, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, जाने वाले हैं काशी विश्वनाथ। इसलिए इतनी सुबह सुबह उठकर हम रेडी हो गए, बट थोड़ा लेट है और अभी कुछ देर में हम लोग निकलेंगे और फिर वापस आएंगे। और वहाँ एक बात और है, और वहाँ फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं फ़ोन लेकर नहीं जा रहा। तो चलिए चलते हैं। ये भैया हमें अपनी दुकान ले जा रहे हैं और इनके दुकान से हम अपनी प्रसाद लेंगे और अपने चप्पल और अपने सामान, अपने फ़ोन को रखेंगे और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। 3 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हमें काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हुए और प्रसाद लेकर वापस हम अपने स्टे आ गए। दर्शन तो मैंने कर लिए थे, लेकिन मैं थोड़ा तो दुखी था कि मैं काशी विश्वनाथ जी के साथ फोटो नहीं ले पाया। खैर, आज रात को हम जाने वाले थे मणिकर्णिका घाट और एक अच्छी नींद के बाद हम उठते हैं और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। ये हमारा प्यारा सा स्टे जहां हम ठहरे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने। रात की जगमगाहट में तो ये शहर और भी सुंदर हो जाता है, आप खुद देख लीजिए। पेट पूजा करने के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जी हाँ, जिधर से हम मणिकर्णिका जा रहे थे, काशी विश्वनाथ भी उधर ही पड़ता। दर्शन भी हो गए और मेरी डिजायरेबल फोटो भी मुझे मिल गई। दर्शन के बाद हम बढ़ जाते हैं मणिकर्णिका की ओर, वही जगह जहाँ पिछले 5000 सालों से यह आग चल रही है, मौत की आग। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है,
जैसा कर्म तेरा वैसी ये पहली बार था जब मैं इतनी नज़दीक से एक इंसानी शरीर को जलते हुए देख रहा। ये देखते वक्त मन में सिर्फ एक कविता मरघट की ज्वाला की आवाज़ें गूंज रही थी। वो देखो गंगा के तट पर धधक रही मरघट की ज्वाला, एक एक चिनगारी में ही कितने काल अशेष भरे हैं, एक एक चिनगारी में ही कितने काल अशेष भरे हैं, और कितनों के अरमान अधूरे यहाँ राख का वेश धरे हैं। तो नित्य प्रति नई नई आहुतियाँ धधक रही मरघट की ज्वाला। आज रात हमारी आखिरी रात थी बनारस में। 2 दिन रहने के बावजूद हम यहाँ बोटिंग नहीं कर पाए क्योंकि गंगा का उफान बहुत ऊपर था और बोटिंग बंद थी। खैर, कुछ चीज़ें छूटनी भी चाहिए ताकि हम उस शहर वापस आ सकें। रात वापस आकर हम अपने कपड़े पैक करते हैं ताकि कल रात की हमारी ट्रेन मिस ना हो। जाता की सहज सहज भी दुनिया ये। और अगर आप वीडियो के इस पार्ट पर पहुंच चुके हो तो गुजारिश है आपसे एक लाइक, वीडियो पे एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।